हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल यूथ ग्लोबल स्टडी पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मात्रक एवं बीमा के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। कल मात्रक और बीमा का एक वीडियो अपलोड किया गया था। टारगेट था कि एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन कंप्लीट करवा दें, लेकिन किसी कारणवश 34 क्वेश्चन ही हो पाया था। टोटल क्वेश्चन 54 है, लेकिन 20 क्वेश्चन में आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। इसी कारण उसको कट करके अपलोड कर दिया गया था पार्ट 1 के रूप में। पार्ट 2 के रूप में आज अपलोड कर दिया जाएगा मात्रक और बीमा के क्वेश्चन का। चलिए आते हैं इसका डिस्कशन पर। जो भी लोग नए होंगे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि जो भी इस पर वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। कोई भी एग्जाम हो, साइंस जो होता है इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होगा उसमें। चलिए आते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन है 35 नंबर का, पास्कल इकाई है। तो पास्कल किसका इकाई होता है? तो वो दाब का इकाई होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है केंडला मात्रक है। तो केंडला किसका मात्रक होता है? ये ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है वो केंडला आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला, जो कि अभी के एग्जाम में काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, मिलान करने वाला क्वेश्चन। तो आइए मिलान करते हैं। पहला नंबर हो गया कि त्वरण, और यहाँ पर मात्रक दिया हुआ और भौतिक राशि दिया हुआ। तो त्वरण का मात्रक क्या था? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि ए का हो जाएगा 3 नंबर। बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, या फिर केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा बी का। कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आवेग का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन सेकंड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। यानी कि देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो शक्ति का इकाई क्या आता है? वाट होता है या फिर किलो वाट होता है? यहाँ पूछा कौन सा नहीं है, तो किलो वाट घंटा ये जो होता है ये ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है, जूल भी होता है और किलो वाट घंटा भी होता है। पूछा कौन सा शक्ति की इकाई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। बाद बाकी जितना भी दिया हुआ है, वाट है, अणुशक्ति है, जूल प्रति सेकेंड, ये सभी शक्ति का मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई कौन सा नहीं है? तो किलो वाट। किलो वाट अभी जस्ट ये बताया था किसका मात्रक होता है? ये शक्ति का मात्रक होता है, किलो वाट होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। और ये जो दिया हुआ कैलोरी हो गया, जूल हो गया और वाट सेकंड हो गया, ये सभी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रेरित विभवांतर। प्रेरित विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। अब वोल्ट को वी के द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। इस वीडियो को देखने से आपको कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आप रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम में, जिससे कि अच्छा परफॉर्मेंस हो सके। इसलिए वीडियो को 100 बार अगर जो देखते हैं तो ये खुद ही क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वह ओम मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ओम जो होता है वह प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोधकता जो ऐसा मात्रक होता है वह ओम मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? तो वोल्ट प्रति एम्पियर जो होता है किसका था? ये प्रतिरोध का। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। आर बराबर फॉर्मूला आता है वी बटे आई, इसी को बोलते हैं वोल्ट, ये हो गया एम्पियर, यानी वोल्ट प्रति एम्पियर होता है वह प्रतिरोध के बराबर होता है। ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा, बहुत ही आगे काम आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो होता है वह ओम होता है। ओम का सिंबल कैसा आता है? इस तरह होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। कूलाम जो भी है आवेश का मात्रक होता है, वोल्ट जो भी है विभवांतर का मात्रक होता है, एम्पियर जो होता है वह विद्युत धारा का मात्रक होगा। इसमें सारे ऑप्शन का एनालिसिस कर दिया जाएगा ताकि आपको अधिक से अधिक एक ही क्वेश्चन में सीखने को मिले। आवर्धन इकाई होता है, तो आवर्धन जो होता है इसका कोई भी इकाई नहीं होता है। आवर्धन एक सापेक्षिक घनत्व, ये दो चीज जो है जिसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। आवर्धन यानी कि एम बराबर फॉर्मूला जो होता है एच डैश बटे एच होता है, यानी कि एच जो हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये हो गया एच वस्तु की ऊंचाई, तो दोनों ऊंचाई कट जाएगा तो इसका कोई भी मात्रक नहीं निकलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक डैश होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। ये जो कैलोरी दिया हुआ है ये होता है उसमें ऊर्जा का मात्रक होता है, और जूल जी होता है ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है, न्यूटन जो होता है वह बल का ऐसा मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है
लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। न्यूटन तो अभी जस्ट बताया था, बल का मात्रक होता है, जूल जो हो गया ऊर्जा का, मीटर जो हो गया विस्थापन का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फोकस दूरी का मात्रक होता है। तो दूरी आ गया तो इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अच्छा, अदर जो ऑप्शन दिया हुआ है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ये भी दूरी का मात्रक होता है, लेकिन यहाँ एस आई मात्रक पूछ रहा है, तो एस आई मात्रक जो होगा वह मीटर होगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इस वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन का अच्छे से एनालिसिस किया जाएगा ताकि आपको रटना ना पड़े, आप समझ के इसको याद रखिएगा तो काफी लंबा समय तक याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक होता है। विद्युत ऊर्जा जो वाणिज्यिक जो मात्रक होता है वह किलो वाट घंटा होता है। इससे पहले भी बताया था कि किलो वाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो वो ऊर्जा का होता है। तो विद्युत ऊर्जा कैसा मात्रक हो गया? किलो वाट घंटा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? तो कौन सा जो है इसमें एसआई मात्रक नहीं है? तो एम्पियर, ओम और न्यूटन ये सभी एसआई मात्रक है। ये कैलोरी जो है यह सीजीएस मात्रक होता है उसमें का, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है लंबाई की एसआई इकाई क्या है? तो लंबाई का एसआई जो मात्रक जो होता है वह मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। लंबाई का फीट भी होता है, मील भी होता है, इंच भी होता है, लेकिन यहाँ पर एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो एसआई पद्धति में जो लंबाई का मात्रक जो होगा वह मीटर होगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो त्वरण का मात्रक क्या था? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेडियो धर्मिता का एसआई मात्रक क्या था? रेडियो धर्मिता का एसआई मात्रक बेकुरल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे जूल से में मापा जाता है? जूल में किसको मापा जाता है? इससे पहले भी बताए थे ऊर्जा का, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या था? जूल, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है और शक्ति का वाट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या था? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो था वह वेबर होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन डैश के मापने की इकाई, तो न्यूटन किसके मापने की इकाई होता है? तो वो बल को, बल के किसको द्वारा मापा जाता है? न्यूटन। बल का फॉर्मूला क्या था? ए बराबर एम ए होता है, ठीक है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या था? इसका ओम होता है, ठीक है। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है और शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, इसका ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में जो पहले में जो छूट गया था क्वेश्चन उसका करवा दिए हैं। टोटल 1 से लेकर 55 क्वेश्चन जो है मात्रक और बीमा से करवाए हैं। तो ये इतना ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख कर जाएं ताकि आपको एग्जाम में अच्छा से स्कोर कर पाएगा। जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।